एविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज सेट नंबर 18 लेकर आप लोग के सामने आया हूं। सेट नंबर 18 जीके का सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, 50 क्वेश्चन है। चलिए सेट स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो एक बुक है जिसके राइटर का नाम है अनीता नायर। क्या नाम है? अनीता नायर। तो बुक का नाम क्या है वो भी देख लीजिए। बुक का नाम है द बैटल ऑफ मैन। द बैटल ऑफ मैन या द बैटर मैन इसका नाम है। ठीक है, द बैटर मैन इस बुक का नाम है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक बुक और है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर के लेखक कौन है? प्राइमरी कलर के जो लेखक है, राइटर है, इनका नाम है जो क्लेन। क्या नाम है? जो क्लेन जो है प्राइमरी कलर के लेखक हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कितना आपका सही हुआ है। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दिया कीजिए। चलिए, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो चांदी उत्पन्न करता है उसका नाम है राजस्थान। आपको बताना है कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताना है। प्राइमरी कलर्स के पुस्तक के लेखक कौन? अभी बुक भी मैंने देखा है। प्राइमरी कलर्स के जो लेखक हैं उनका नाम है जो क्लाइन। क्या नाम है? जो क्लाइन। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। कहाँ स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? तो ये स्थित आपका है चांद पर। कहाँ स्थित है? ये आपका चांद पर स्थित है। साइक्लोन कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? साइक्लॉक जो है कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? इसका जवाब आपको देना है। ए इसका है मर्चेंट ऑफ वेनिस। कौन? मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक का मुख्य पात्र का क्या नाम है? शाइलॉक। अच्छा बताइएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा अपस्फीति की दशा में। किसमें? अपस्फीति की दशा में। ठीक है। अमेरिका द्वारा खारिज युद्ध 2 में किस पर और कब आक्रमण किया गया? अमेरिका खारिज युद्ध द्वितीय में कब और कौन सा देश के ऊपर आक्रमण किया है? इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक के ऊपर 20 मार्च 2003 को सद्दाम हुसैन को इसने मार गिराया था। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो कुल भाषा की जो संख्या है वो 22 है, जो कि 8वीं अनुसूची में रखा गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। क्या है? हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो क्विटजल जो मुद्रा आपका है वो है ग्वाटेमाला का। कहाँ? ग्वाटेमाला का जो मुद्रा है आपका क्वांटेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 15 से 20 मिनट में वीडियो समाप्त कर दूंगा। चलिए, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू क्षेत्र जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बाकू शहर आपका प्रसिद्ध है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान भी है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है वो प्रकाशित हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में, जब अंग्रेज के राजा इंडिया आए थे तब। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से कौन सा शहर में अवस्थित है? तो इस शहर का नाम आपका है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता। इस शहर का आपका नाम है कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ है? मानस आपका जो है मानस हो गया, ये असम में हो गया। कहाँ हो गया? असम में हो गया। इसके अलावा असम में बहुत से जीव अभयारण्य है। ठीक है, ये इसके बारे में हम आपको एक ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और जवाब देना है आपको। असम में एक जीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसका क्या नाम है बताइएगा? उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। उत्पादन फलन को क्या अभिव्यक्त करता है? तो अभिव्यक्त करता है भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध। क्या करता है? भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच में प्रौद्योगिकी संबंध को जो निर्धारित करता है उसका क्या नाम है? उसका नाम आपका है उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8470 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा
पांचवा और सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद K2 है। तीसरा कंचनजंगा है। पांचवा जो आपका है मकालू है। क्या है? मकालू। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मकालू। सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए दो दो कंडीशन यहाँ पर, उसको ध्यान देखिए दीजिएगा। पहले सूर्य ग्रहण देखिए, ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, अब बीच में जब मून आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश अर्थ पे नहीं जाएगा। दूसरा कंडीशन आपका आ जा रहा है चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा यानी कि मून के बीच में अर्थ आ जाएगा तो ये आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में हम क्या बोले? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? मून। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन थे? भारत में अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के भी नाम से जाना जाता है, जिनका मृत्यु 1857 के विद्रोह के समय यंगून मतलब यंगून भेज दिया गया, यंगून जेल, वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया, वो कौन था? बाबर तो 526 में आया। मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी भी दिल्ली सल्तनत का है। मोहम्मद बिन कासिम उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो आपका त्रायन का युद्ध लड़ा था 1191 1192 में, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, उसमें भारत के गवर्नर जनरल का क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो मुंबई से, उसमें बम्बे था, बम्बे से पुणे के बीच, बम्बे से थाने के बीच में चला था। कहाँ से? बम्बे से थाने के बीच में चला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर एक सीरियल बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे शहादरा नामक स्थान पे है। कहाँ? शहादरा नामक स्थान पे कहाँ है? तो ये लाहौर में रावी नदी के किनारे है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, तो इसका उत्तर आपको देना है। 22 नंबर का उत्तर आपको देना है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ए नंबर। जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर, इमदाद को जोड़कर, क्या है? जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर को घटाना है और इमदाद को, सब्सिडी को जोड़ देना है। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग को प्रसिद्ध बना दिया? या कौन सा आंदोलन का नेतृत्व जो मार्टिन लूथर किंग किए थे? तब ये जो नेतृत्व किए थे इसका नाम था रंगभेद के विरुद्ध। क्या था? रंगभेद के विरुद्ध। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना करने का श्रेय जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हैं? इनका क्या नाम है? तो इनका जो नाम है बाबा आमटे। क्या नाम है? बाबा आमटे जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए विख्यात हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो सर्वप्रथम जो आयोजन हुआ था इसका यूनान की राजधानी एथेंस में 4 अप्रैल 1896 ईस्वी को। कब हुआ था? 1896 ईस्वी। देखिए एथेंस में। ठीक है, दक्कन पास स्थित है। दक्कन पास कहाँ स्थित है? इसका जवाब आपको देना है। तो ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। कहाँ? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए और भी सेट में क्वेश्चन रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गए? तो ये साइमन कमीशन, भारत जाओ का नारा लगा रहे थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, भारत जाओ। 1928 में ये मतलब जो साइमन कमीशन आए थे उसका विरोध कर रहे थे लाहौर में।
माता माता टिल्ला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो ये माता टिल्ला बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका बेतवा नदी के किनारे है। कहाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस तरह इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, ग्लोब पर भारत की स्थिति आपको बताना है कि उत्तरी अक्षांश के बीच क्या स्थिति है भारत की, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, परंतु अब यह कितना रह गया? अब ये 6 रह गया। संपत्ति को अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटा दिया गया। अब वर्तमान में इसकी संख्या जो रह गई है मात्र 6 रह गई है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? जब डेल्टा का निर्माण होता है तो समुद्री ज्वार निर्मल हो जाते हैं। क्या? समुद्री ज्वार जो है निर्मल हो जाते हैं, तब आपका डेल्टा का निर्माण होता है। बौद्ध धर्म के समृद्ध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है स्तूप। क्या है? स्तूप। देखते हैं साक्षी का स्तूप वगैरह है, एक स्तूप टाइप का नहीं बना हुआ अर्धगोला। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनका अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, उन पर समाधि का निर्माण किया गया, इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ज्ञातव्य हो कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालों को स्तूप कहा जाता था। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो एक कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अभी हाल ही में इनका 200वां बर्थडे था, शायद 12 मई को। कब था? 12 मई को, जिसे नर्स दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अभी कोरोना का संकट चल रहा है, तो नर्स जो भी आपका कोरोना के योद्धा है, जो भी उससे लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका तो सम्मान करना ही चाहिए। उनमें से एक नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं। किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा संविधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अच्छा, इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है, मूल अधिकारों में सम्मिलित है। साथ ही मूलाधिकारों की स्थिति उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई भी अगर आपका जो अधिकार है उसको उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अफ्रीका के पूर्व तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है? तो उसका नाम है जंजीबार। क्या नाम है? जंजीबार जो है आपका तंजानिया के निकट है। मध्य पूर्व अफ्रीकी देश तंजानिया के पूर्व तट पर जंजीबार द्वीप स्थित है। इसे लौंग का द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंजीबार को लौंग का द्वीप भी कहा जाता है। हिंद महासागर स्थित जंजीबार पूर्वी अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा महासागर में है? तो हिंद महासागर में स्थित है जंजीबार, जिसे लौंग का द्वीप भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38 पे। कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो सबसे पहले भारत आए थे? तो इनका नाम था ड्वाइन आइजनहावर। देखिए, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर ही वहाँ के राजधानी वाशिंगटन डीसी का नाम पड़ा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी को कब मोर जो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसको कब मान्यता मिला कि वो राष्ट्रीय पक्षी कहलाएगा? तो ये मान्यता भारत सरकार के द्वारा दिया गया 1952 ईस्वी को। तो आपको बता रहा है कि मोर का साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका श्रेय जाता है चीन को। किसको? चीन को। पेपर का आविष्कार भी सर्वप्रथम चीन में हुआ था। द बैटरमैन किसकी कृति है? तो अनीता नायर की कृति है, जिसका हम स्टार्टिंग में ही आपको पिक्चर दिखाए थे। मुगल साम्राज्य में मन सवारी प्रणाली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है आपका किसे जाता है?
अकबर को, किसे जाता है? अकबर जो था मनसवारी जो पद्धति था उसको समाप्त किया। मुगलों की सैन्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी व्यवस्था। मुगल बादशाह में से अकबर ने इसे आरंभ किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा संभवतः खलीफा अबू सईद द्वारा और चंगेज खां तथा तैमूर द्वारा स्वीकृत की गई सैन्य व्यवस्था से प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है, इसका जवाब आपको देना है। एक मिनट, तो इसका जवाब आपको देना है, मांग का अधिनियम क्या अभिव्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापन की आपूर्ति पर प्रभाव। क्या है? किसी वस्तु की मांग के परिवर्तन का उसके स्थापन की आपूर्ति का प्रभाव। भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट किसका है? तो ये है आपका गुजरात का। किसका है? गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। अगर हम आपसे पूछ दें प्रद्वीपीय भारत में किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम करना या फिर कोई भी जोखिम भरा काम करना नहीं है? ये बोला गया है अनुच्छेद नंबर 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में ऐसा कहा गया है। चलिए, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? तो ये जो दायर किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त ए और बी। भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस कारण होता है? तो भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा होने के कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। दक्षिण तट पर वर्षा की गहनता समुद्र पर से दूर हटने वाली मौसमी स्थितियों तथा अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? भोपाल का जो गैस कांड हुआ था ये कब हुआ था आपका? 3 सितंबर 1984 ईस्वी को। कौन? 3 सितंबर 1984। कौन सा गैस लीक हुआ था? आइसोसाइनेट। साइनाइड से कंफ्यूज नहीं करना है, आइसोसाइनेट इसमें लीक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें देखिए और मिलाना है कि कौन सा सही है। देखिए, मिलाइए। तो इसका जो देखिए सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है? इसका जवाब आपको देना है कि सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है। तो सरोजिनी नायडू जो संबंधित आपके हैं, सबसे पहले हो जाएगा इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। किससे? एक मिनट, किससे हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो संबंधित है उनका नाम है सरोजिनी नायडू। जिन्ना साहब किससे संबंधित हैं? तो जिन्ना साहब आपके मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। अच्छा, उसके बाद तेज बहादुर किनसे संबंधित हैं? तो हिंदू महासभा से। और बीडी सावरकर किससे संबंधित है? तो ये लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? लिबरल पार्टी से। तो क्या हो जाएगा? एक का दो, एक मिनट, देखिए क्या हो जाएगा? एक का दो का एक, तीन का तीन, चार का चार। देखिए ऑप्शन में ही चीज देखना है, 2 1 3 4, 2 1 3 4 होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 4। लास्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था? तो सत्याग्रह जैसे ही आया तो हम लोग को किनका नाम लेना है? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हम लोग का स्थापना किया गया था सत्याग्रह आश्रम का। किसका? सत्याग्रह आश्रम का। चलिए, ये बुक है, पिछला वीडियो में भी बताए थे, कपिल देव साहब द्वारा लिखा गया स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो पुस्तक लिखी गई है कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी है। और एक बुक और देख लीजिए, द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस। इस बुक का जो राइटर है उनका नाम है अरुंधति रॉय। ठीक है, चलिए, अगर आप वीडियो अगर पसंद आ रहा है, लग रहा है कि आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर लाइक कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। अगर पसंद वीडियो नहीं आ रहा तो आपको शेयर भी नहीं करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों डिसलाइक किए। और एविडेंट क्लासेस को अगर यूट्यूब पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एविडेंट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज पे जुड़ जाए और आप यहाँ पर से टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाए ताकि आपको जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए।
ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।